अच्छा, अब ये बताएं कि जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, ये इसी तरह दिगर गूं रहेंगे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवा करी है, या ये बेहतर हो जाएंगे? 74 साल से चल रहे हैं, इसी तरह से चलते रहेंगे, अल्लाह ला आगे भी इसी फैसला। ऐसे ही चलेंगे? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जी, जी। 2025 में एक मखलूत मुआशरा मार्ज वजूद में आ मैं चुका। आपकी इस सवाल की तरफ आऊंगा, लेकिन मैंने उससे थोड़ा ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से निकलने के बाद इसके ऊपर ठीक डिबेट हो के लिए मैंने इसे रखा हुआ है, क्योंकि मेरे भी बड़े सारे सवाल हैं। आपने काफ़ी अरसे से आप कहते आ रहे हैं ठीक। कि जी मखलूत माश तश्कील पाने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मरीम नवाज साहिबा इस वक्त जो पंजाब की वज़ीर आला है, उनके हवाले से आप क्या देख रहे हैं? क्या मरीम नवाज एक सक्सेसफुल वज़ीर आला के तौर पे सामने आई हैं, कोई दूसरी होंगी? राय नहीं। बिल्कुल हैं, कोई दूसरी राय नहीं। कामयाब हैं। कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, आप आपने मरीम नवाज का हाथ देखा वैसे कभी? जी, उनके हाथ पर मैं बहुत बहस कर चुका अच्छा, हूँ, ये वाले वो जो उनके 3 दिल उँगलियाँ दिमाग इकट्ठे की एक करके हैं। लकीर, वो अच्छा। सारी बड़ी बहस। मलिक साहब, मरीम नवाज को अब वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं? अच्छा, जब आप मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं ना, तो दूसरी जगह पे थोड़े से इख्तलाफात ने सर उठा लिया है, तो इसलिए ये दूसरी जगह कौन सी है? जिन दो पार्टियों का नाम लिया था। अच्छा, जिनकी जो हुकूमत चला रहे हैं इस वक्त, यस। जिनका चोली दामन का साथ है। यस। हम्म। तो फिर वो कहते ने साडे मुंडे ਨੂੰ ਵੀ बनाओ। हम्म। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ अपने नसीब ने, कुड़ी दे अपने नसीब ने। हम्म। लेकिन ये याद रहे कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और न्यूज़ भी है, वल्लाह मिसाल। तो कौन पहले बनेगा इनमें से, मरियम या बिलावल? अच्छा, ये मैंने बिलावल के हाथ नहीं देखे, हम्म। इस पर फिर पे रखते हैं। अच्छा, ये हाथ देखने के बाद वैसे आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती है, आपको क्या लगता है? मैं जाली काम करता ही नहीं हम्म। अच्छा। जब तक पूरी तसल्ली ना हम्म। कर लूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थी जो मिस होगी इमरान खान की, जब हम बात कर रहे थे कि पिछले दिनों इमरान खान के बच्चों ने एक इंटरव्यू दिया, और वो पहली दफ़ा इंटायर करियर ऑफ, मतलब इंटायर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बच्चे कभी सामने नहीं आए। पहली दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया। शायद वो पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले रिकॉर्ड हो गया था, फिर सिचुएशन ये आई को उसको डिले किया गया, बाद में वो इंटरव्यू पब्लिश किया गया। उनके बच्चों का सामने आना आपके नज़दीक कैसे आया कि वो अपने बाप के उसके लिए सामने आए हैं? इसका क्या मतलब है? कोई तहरीक चलने वाली? मेरा ख्याल है कि ये सारी क्या असर आई हैं अच्छा। उनके बच्चों में, जो एक सियासी तरबियत होती है ना, हम्म। वो मौजूद नहीं। अच्छा। अगर वो बाहर से अच्छे एडवाइज़र हायर भी कर लेते हैं, हम्म। तो इंडोर में उन्हें हम्म। वो सपोर्टर जो मिनिस्टर्स भी बनते हैं हम्म। और हुकूमतों की बागडोर संभालते हैं, ठीक है। उनसे वो उम्मीदें वाबस्ता रख के अगर चलेंगे तो वो मुयसर नहीं होंगे। हम्म। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं चीज़ें। अच्छा, जा तो आप नहीं देखते कि वो पाकिस्तान आएंगे या किसी अमली सियासत में हिस्सा लेंगे? क्योंकि उनका मेरा वालिद ख्याल जेल है में कि है। उस तरह से अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, हम्म। न लेंगे, जिस तरह से बाकायदगी से दूसरे सियासतदानों की औलादें लेती हैं। लेकिन अगर सिचुएशन यही रहे जिस तरह है, जो बकौल तहरीक इंसाफ या इमरान खान के जी जब तक ये आर्मी चीफ है तब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं, और अब उनका टन्योर कितना चलता है, कहाँ तक चलता है, तो ऐसा ना हो कि उनके बच्चों को यहाँ पे आना पड़े, क्योंकि 3 अटैम्प्ट्स हो चुकी हुई हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च किए या इस्लामाबाद गए, लेकिन नाकामी का सामना हुआ। 26 नवंबर वाला हमने सब देखा। तो अब आवाम शायद निकलना भी नहीं चाह रही, गर्मी भी बहुत है, और जो इस टाइम आर्मी चीफ हमारे, जिन्होंने सिपा सलार ने जिस तरह भारत को शिकस्त और हजीमत का सामना करवाया है जिस तरह, इस वक्त तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, शायद अवाम निकले भी ना। तो उस अवाम को निकलने के लिए शायद उन्हें ये लगता है कि बच्चे पाकिस्तान आ सकते हैं, लाया जा सकता है और उनको मैदान में उतारा जाए ताकि ये रिहाई वाला मामला आसान किया जाए। पीछे चले जाए, रिवर्स कर ले इस रील को। हम्म।
यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं पीटीआई के, जिन्हें हम लीडरान कहते हैं, ठीक है। पहली मर्तबा जो 2 बार एहतजाज किया, तो क्या कर लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं, आधे रास्ते से निकल गया, इस्लामाबाद पहुंचते गायब हो तो गए। तीसरे रास्ते में आप देख रहे हैं कि वो इनके साथ निकलेंगे। नहीं, मुमकिन तौर पे देखिए, एक मीटिंग हो रही थी, उसमें उसने कहा जी जुनैद अकबर जो केपी के, जिनको इस के लिए उन्होंने केपी के का सदर लगाया कि वो अवाम को लेके बाहर आएंगे। तो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में उन्होंने कहा जी कि हम सवाबी में जलसा करते हैं, सिट इन धरना देते हैं, 2 लाख बंदे आ जाएंगे तो हम लेके इस्लामाबाद चले जाएंगे। वो ये समझते हैं या सोचते हैं कि कम से कम 2 लाख 5 लाख बंदा हो, फिर दबाव पड़ेगा, उस तरह नहीं होगा। तो वो 2-5 लाख इन बच्चों को ला के नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, इस तरह से है, जब सियासी तहरीकें आगाज़ करती हैं ना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। उसमें मैक्सिमम 2 लाख की बात नहीं की जाती, ठीक है, मिनिमम 10 बंदों से शुरू किया जाता है और बस 10 करोड़ पे ख़त्म कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं सर, ये जो हमारी पाक भारत जंग चल रही है, ये अभी आर्जी तौर पे तो यूँ लग रहा है कि सीज़ फायर हो चुका हुआ है और हो भी रहा है और शायद यहाँ पे ख़त्म हो जाए। क्या आपको लगता है कि मोदी दोबारा कुछ ऐसा सोचेगा पाकिस्तान के साथ एडवेंचर मेरा ज़ाती ख्याल है कि हिंदू बनिए पर एतबार नहीं किया जा सकता, पहली बात। लेकिन दूसरी बात कि मैं इस मामले में बेफिक्र हूँ कि मेरे बॉर्डरों पे जो बैठे हुए लोग हैं और उनके सिपा सालार जाग रहे हैं, लिहाजा कोई फ़िक्र वाली बात नहीं। अच्छा, अगर हो भी और करेगा वो, आपको यूँ लगता है? फ़िक्र वाली बात नहीं, लेकिन हिंदू बनिए पे एतबार भी नहीं किया जा सकता। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इधर फ़लस्तीन वाली साइड पे चले जाएं हम, तो ये जो मामला चल रहा है सर, आपको लगता है कि इसी तरह ही चलता रहेगा, ख़त्म होता नहीं नज़र आ रहा? बड़े जानों का ज़िया हो चुका हुआ है और जिस तरह इस बच्चों बारे में हाँ कहेंगे तो फिर भी मुश्किल पेश आएगी, ना कहेंगे तो फिर भी मुश्किल पेश आएगी। तो उनके लिए तो दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक को गैबी मदद भेज दे और वहाँ जो बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वहाँ जो जाने ज़ाया हो रही हैं, उनकी हिफाजत फरमा। आमीन। ठीक है। अच्छा, ये ट्रंप साहब अचानक जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में जा गए हैं, ये क्या कहानी है? आप कारोबारी आदमी कभी भी किसी की मोहब्बत में नहीं जागता। अच्छा, वो हमेशा गिव एंड टेक करता है। और यहाँ आप भी जी सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कारोबारी आदमी हैं, वो गिव एंड टेक करेंगे, लेने देने के वो पक्के हैं। अगर किसी की मोहब्बत में वो जान जाएंगे ना, तो ऐसे लोग जो महबूबा भी पसंद आ जाए उसको भी एक रात रखते हैं, उम्र भर के लिए बीवी के साथ ही रहते हैं।